आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो आप अगर समझेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे देन आई कैन अश्योर यू कि आप जिंदगी में जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो आप अचीव कर पाएंगे। ये फॉर्मूला ट्राइड एंड टेस्टेड है, मुझे ट्रस्ट है इस फॉर्मूले पे। मैं अपने लाइफ में इसको यूज कर चुका हूं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स को मैंने बताया है, उन लोगों के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो वीडियो को समझिएगा एंड तक, मैं ढंग से आपको हर चीज समझाऊंगा और साथ में स्टेप्स भी दूंगा। तो ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूले को समझने से पहले हम खुद को समझते हैं। आप इस समय कुछ हैं, ठीक है, और अपने आप को देखना चाहते हैं कुछ बनते हुए। आपका कोई विजन है, लेट्स से कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को करोड़पति देखना चाहते हैं, या आपका एक गोल है कि मैं एक पर्सन से बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं उससे शादी करना। आपका कुछ भी गोल हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, हम विजुलाइज करते हैं, हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, राइट। और साथ में हम लोग प्रे भी करते हैं कि हे भगवान मुझे वो दिला दो, वो पर्सन मेरे को बहुत ज़रूरत है मेरी लाइफ में, मुझे प्लीज़ उसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, या मैं उस करोड़पति बनना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। व्हेन वी आर स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन, तो क्या हो रहा है, मैं जो मेरा कॉन्सिक्वेंसेस है, जो मैं ड्रीम है, जो डिजायर है, जो सपना है, मैं उससे बिल्कुल अटैच्ड हूं। आई एम सो मच अटैच्ड कि अगर वो नहीं हुआ तो भगवान जाने क्या होगा। मैं प्रे कर रहा हूं विद द फीलिंग ऑफ लैक कि अभी मैं शायद उतना वर्दी नहीं हूं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मुझे करोड़पति बना दो। वाइब्रेशन क्या है? लैक की। आई एम सो मच अटैच्ड। हमको ये अटैचमेंट को हटाना है। अब आप कहोगे कि आपके जो पुराने वीडियोस है उसमें तो आपने यही बताया, दिन भर सोचो, दिन भर सोचो, दिन भर सोचो। आप शायद सोच रहे होंगे दिन भर, राइट? क्या वो मैनिफेस्ट हुआ है? प्रॉब्ली नॉट, प्रॉब्ली नॉट। 99% आई एम श्योर कि नहीं हुआ होगा। उसका रीजन यही है, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस, डीएम्स आते हैं, इतने सारे मेल्स आते हैं कि मैं सबका आंसर नहीं दे पाता हूं। बट द थिंग इज, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर चीज आप समझ नहीं पा रहे हो, कि आप ऊपरी लेवल पे समझ रहे हो, अंदर डीप नहीं जा रहे हो। जब आप उस प्रोसेस से अटैच हो तो आपके अंदर एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग ही नहीं है, आपके अंदर एक लैक वाली फीलिंग है कि अभी मैं वर्दी नहीं हूं। अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है तो क्या वो उसके बारे में सोचेगा कि हे भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दिला दे? नहीं, उसको पता है कि मैं करोड़पति हूं। अगर एक इंसान जिससे चाह रहा है शादी करना, अगर उसको पता है कि वो मेरी वाइफ है या हस्बैंड है, तो क्या उसके बारे में सोचेगा अगेन कि हाँ मेरी शादी हो जाए? नो। You are so much involved in that process, in that desire कि आप उससे अटैच हो चुके हैं। और फॉर्मूला फॉर सक्सेस यही है कि आपको अटैचमेंट हटाना है, डिटैचमेंट को लाना है। अब कंफ्यूज मत होइएगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना ही छोड़ दूं। नो, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि मैं वर्दी हूं, आई एम वर्दी फ्रॉम इनसाइड। मेरे अंदर क्षमता है, मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं वो पैसा, वो शोहरत, वो नेम और फेम, वो पर्सन। अब होता क्या है, किसी इंसान का ब्रेकअप होता है, लेट्स से, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो होता क्या है कि ब्रेकअप होने के बाद वो पर्सन उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, और जितना उस पर्सन के पीछे भाग रहा होता है कि पैचअप कर लो, वो पर्सन और दूर जाता है। और जब उसने डिटैच कर लिया कि जाओ तुम, मैंने तुमको माफ किया, छोड़ो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही ये माइंडसेट होता है वैसे ही वो पर्सन खिंचा चलाता है उस पर्सन के पास। आपके साथ हुआ है, आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में कहीं ना कहीं हुआ है, हुआ होगा। दिस इज द सेम प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपने आप को वर्दी समझते ही नहीं है। मैं एग्जांपल फिर से देता हूं। एक पर्सन का ब्रेकअप हुआ, ठीक है। अब वो पर्सन बहुत खराब था, वो मेंटली उस पर्सन को अब्यूज करता था, बहुत ही खराब पर्सन था, तो ब्रेकअप हो गया। अब वो पर्सन चाह रहा है फिर से पैचअप करना, बल्कि जानता है वो पर्सन खराब है। क्यों? बिकॉज उसको लग रहा है कि मेरा अब क्या होगा, मेरे को कौन अब प्यार करेगा, मेरे साथ कौन रहेगा। यू आर लेटिंग योर सेल्फ डाउन, आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। और फिर से पैचअप होता है, फिर से वो पर्सन मेंटली अब्यूज करता है। यही प्रोसेस चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। इट्स द सेम वे, आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है, आप उससे इतना ज्यादा अटैच हो कि आपको लगता है अगर वो चीज नहीं हुई तो मैं तो खत्म हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और जब आप उस चीज से डिटैच हो जाते हैं, आप ऐसे डिटैच होते हैं विद द इंटेंशन, जो मैं अभी आपको थोड़ा स्टेप्स बताने जा रहा हूं, विद द इंटेंशन कि हाँ मैं फुल हूं, मैं फुल हूं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में खिंची चली आती है। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज आपको मिलते हैं कि वो ड्रीम आपके सामने आ जाता है।
आप मुझसे एक चीज में एग्री करेंगे, ये जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है ना, ये कभी भी फियर, डर से कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। कभी भी इनसिक्योरिटी, मुझे डर लग रहा है, मैं इनसिक्योर हूं, उससे कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहे होते हैं यूनिवर्स में, तो वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। बट ये जो भी चीज मैंने आपको बताई, क्या ये हाई वाइब्रेशन थी? नो, इट्स अ फीलिंग ऑफ लैक। तो अब मुझे करना क्या है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट, इन ऑर्डर टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द थिंग दैट आई वॉन्ट इन दिस लाइफ? स्टेप 1 इज टू नो योर सेल्फ। भाई, आप क्या खुद को जानते हो अच्छे से? बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में होता है, रिलेशनशिप वाले फेज में होता है, तो वो दूसरे पर्सन को इसको पूरी दुनिया बना देता है। अब वो जैसा कर रहा है आप वैसे ही करते हैं। ऑफिस में ये होता है, आपके जैसे बॉस कर रहे हैं आप वैसे ही कर रहे हैं, आपका माइंडसेट वैसे हो जाता है, आपकी सोच वैसी हो जाती है। आप खुद को जानते हैं, आप खुद को पहचानते हैं। पहले जो ये चीज समझिएगा, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, क्या वो आपका है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े भाई ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कलीग्स ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, हस्बैंड या वाइफ ने, उन लोगों ने दिया है? सवाल तो यह है सबसे पहला। जब तक आप खुद से क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे कि हाँ ये मेरा सपना है, क्यों है सपना, इसका वाई क्या है, उसका विजन क्या है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। ये चीज करने के बाद आपको ये फॉर्मूले को समझना है, इंटेंशन प्लस डिटैचमेंट माइनस आउटकम इक्वल टू डिजायर। इंटेंशन प्लस डिटैचमेंट माइनस आउटकम इक्वल टू डिजायर। आपका इंटेंशन क्या है, जो मैंने स्टेप 1 में था कि आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, आपका ड्रीम जो है क्या है, वो आपका इंटेंशन है। प्लस डिटैचमेंट, मैं डिटैच हो चुका हूं। इट्स लाइक आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो मैं अंदर से फील कर रहा हूं अभी मैं हूं, और अगर अभी मैं हूं तो मैं डिटैच हूं उस फीलिंग से, बिकॉज मैं ऑलरेडी वो चीज मैनिफेस्ट कर चुका हूं इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो फ्यूचर सेल्फ में होगा। ठीक है, माइनस द आउटकम। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम क्या है? ये मोमेंट राइट है राइट नाउ, कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम फीलिंग लैक, प्लीज भगवान हेल्प करो, मदद करो, पैसा दो, वो पर्सन दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जब आप ये सब हटाओगे, दैट इज इक्वल टू योर डिजायर। वो डिजायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। सो प्लीज इस फॉर्मूले को ढंग से समझो, अंडरस्टैंड करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, एंड आई कैन अश्योर यू ये आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि डिटैचमेंट में मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई ट्रस्ट कि ये फॉर्मूला आपको बहुत मदद करेगा, एंड आई ट्रस्ट कि ये वीडियो और मेरा चैनल आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बताओ मेरे को कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम दिस चैनल। आप ये दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, ये आपको और मदद करेगा इन ऑर्डर टू नोइंग योरसेल्फ। मेरा नाम वैभव निगम है। चल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।